बिट्टू की भैंस बबली कुएं में गिर गई। कुएं में पानी तो ज्यादा नहीं है, पर बबली बेचैन हो रही है। जल्दी बाहर निकालना होगा। ताऊ जी कुएं में उतरे और बबली पे रस्सी लपेट दी। दोनों ने मिलके दम लगाकर रस्सी खींची, पर बबली तो हिली भी नहीं। अब क्या करें, इतना भारी वजन तो पप्पू पहलवान ही उठा सकता है। पप्पू पहलवान को बुलाया गया, पर ये क्या, पप्पू भी भैंस के आगे फेल हो गया। तभी बिट्टू के टीचर वहाँ से गुजर रहे थे। बिट्टू ने आवाज लगाई, एमआर सर, जो काम मुझसे नहीं हो पाया इस दुबले पतले टीचर से कैसे होगा। अरे एमआर सर, दिमाग लगाते हैं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। एमआर सर ने सिचुएशन का जायजा लिया। पूरी भैंस का वजन एक पुल्ली पे डाल रहे हो, इसलिए ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है, और कुएं की इस रोड पे भी ज्यादा लोड आ रहा है, ये भी टूट सकती है। बिट्टू, मेरे घर से एक और पुल्ली मांग लाओ। बिट्टू एक एक्स्ट्रा पुली ले आया। एमआर सर ने रस्सी को रॉड पे बांधने को बोला और इसे पुली से ऐसे जोड़ दिया। इस रस्सी में तो कुछ वजन जुड़ा ही नहीं है, भैंस को कैसे खींचेंगे। भैंस को इस दूसरी पुल्ली से ऊपर खींचना होगा, और ये पुली इस सेटअप में यहाँ पे फिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा। जब रस्सी से कोई वजन उठाते हैं तो उसमें एक फोर्स यानी टेंशन क्रिएट होता है, जो कि लगने वाले वजन पे डिपेंड करता है। और रस्सी की एक खास बात होती है कि अगर इसका मास लोड से बहुत कम है तो हम इसकी पूरी लंबाई पे टेंशन बराबर मान सकते हैं। मतलब अगर रस्सी पे भैंस नीचे की तरफ mg फोर्स लगा रही है तो रस्सी का कोई भी भाग ले लो, उस पे टेंशन mg के बराबर ही होगा। अब भैंस को अगर दो रस्सियों से खींचें तो ये टेंशन दोनों रस्सियों में बराबर बढ़ जाएगा, मतलब आधा आधा। अब यहाँ एक पुली लगा दो तो ये दो रस्सियों का काम एक ही रस्सी से हो जाएगा। एक गौर करने वाली बात है, टेंशन एक पुलिंग फोर्स है, मतलब ये हमेशा रस्सी से जुड़े ऑब्जेक्ट्स को पुल करता है। जैसे कि एक ही रस्सी पप्पू को भी आगे खींच रही है और भैंस को ऊपर भी, इसलिए भले ही रस्सी एक है लेकिन रस्सी के दोनों सिरे अभी भी पुली और उससे जुड़ी भैंस को ऊपर ही खींचेंगे। हमारे सेटअप में रस्सी का एक छोर रॉड पे लगा है और दूसरे छोर पे पप्पू पहलवान पुलिंग फोर्स लगा रहा है। अगर इस फोर्स से लग रहे टेंशन को टी मान ले तो इस पुली पे ऊपर की तरफ 2t की फोर्स लग रही है। अब अगर भैंस को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर लाना है तो इस फोर्स को नीचे की तरफ लग रही mg फोर्स के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ गई mg/2। ध्यान दें तो पहले वाले केस में एक ही रस्सी है जिसमें mg के बराबर टेंशन पैदा करने के लिए पहलवान को mg मैग्नीट्यूड की ही फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन दूसरे केस में पहलवान के खींचने वाली रस्सी और भैंस को उठाने वाली रस्सी अलग अलग है, और अब उसे नीचे वाली रस्सी में mg का टेंशन क्रिएट करने के लिए ऊपर वाली रस्सी पे mg/2 की ही फोर्स लगानी होगी। इतना दम तो है पप्पू पहलवान में। बबली बाहर आ गई। आज समझ आया कि अकल भैंस से